हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा कृति आईएएस एकेडमी पटना से हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को रखा था। आज फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। उस 395 अनुच्छेद में कौन कौन से आईटी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उसको एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया हूँ, जो अक्सर बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बिहार दरोगा में यहाँ से अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग एक अनुच्छेद को देखते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 क्या कहता है फ्रेंड्स? नए राज्यों का निर्माण और उसके सीमाओं, नामों, क्षेत्रों आदि में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 4 कहता है नए राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों, नामों आदि में परिवर्तन। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन ये नहीं माना जाएगा, बल्कि साधारण बहुमत के तहत संशोधन ये माना जाएगा। अनुच्छेद 5 क्या कहता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 6 क्या कहता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत की ओर प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो भारत से पाकिस्तान की ओर प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों को वहां की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर यानी विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग दिया है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 14 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सबका तथा विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 क्या कहता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 19 में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 20 में है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण। इसके संबंध में 2 कंडीशन है। यदि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिए जाने का प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इसी के तहत एक और कंडीशन है फ्रेंड्स कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 क्या है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 22 से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 21 में एक और बात दी हुई है फ्रेंड्स जो निजता के अधिकार का वर्णन करता है, राइट टू प्राइवेसी। ये नीरव वाडिया फोन टैपिंग मामले को लेकर निजता के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 23 में क्या है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में क्या है फ्रेंड्स? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 क्या है? बाल श्रम पर निषेध, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों, होटलों आदि में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कल कारखानों आदि में काम कराई जाती है तो उसे उचित कार्रवाई करके दंड दिए जाने का प्रावधान है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका संचरण करने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 के तहत ही फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 31 में क्या है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है। संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया है और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत भारतीय संविधान में इसको भारतीय संविधान से हटा करके और इसको अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है।
तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा करके और उसको भारतीय संविधान में किया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको भारतीय संविधान से समाप्त करके और इसको अनुच्छेद 301 के तहत इसको रखा गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है और अनुच्छेद 32 के तहत ही यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश जिसको मेंडमस कहते हैं, उत्प्रेषण जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, प्रतिषेध जिसको प्रोविजन कहते हैं और अधिकार परीक्षा जिसको इक्विवालेंटो कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में कार्य करने का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में क्या है फ्रेंड्स, समान सिविल संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन है और अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसको 10 आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको 11वें मौलिक कर्तव्य में वर्णित किया गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 में फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति का वर्णन है और राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का निर्वाचन किया गया है, पदावधि का वर्णन है। आर्टिकल 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का वर्णन है। आर्टिकल 56 के तहत पदावधि का वर्णन है। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति के शपथ लिए जाने का वर्णन आर्टिकल 60 के तहत किया गया है और आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाए जाने का उल्लेख है। आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति का वर्णन है और आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है। आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति, किसकी क्षमादान की शक्ति फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 72 के तहत किया गया है। आर्टिकल 76 के तहत फ्रेंड्स महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आर्टिकल 66 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल का क्या कार्य है, तो यह भारत सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देने का कार्य अटॉर्नी जनरल करते हैं और इनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है। आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट नहीं फ्रेंड्स, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख आर्टिकल 112 के तहत किया गया है। आर्टिकल 123 के तहत फ्रेंड्स राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत किया गया है। आर्टिकल 124 के तहत फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 125 के तहत न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन है। आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना है।
आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी बोला जाता है, कैग बोला जाता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 148 आर्टिकल 148 में किया गया है। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख है। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन आर्टिकल 154 में किया गया है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि का वर्णन है कि राज्यपाल के पद की अवधि कितनी वर्ष होगी। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की अर्हता यानी उनकी योग्यता का वर्णन है कि किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए क्या अर्हता एवं योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का वर्णन किया गया है कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 168 के तहत राज्य के विधान मंडल के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 170 के तहत आर्टिकल 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 171 के तहत विधान परिषद के संरचना का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 176 के तहत राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का वर्णन किया गया है। तो ये फ्रेंड्स एक चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया हूँ। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका ये भाग 1 है और इसका जो भाग 2 है यानी इसमें जो अनुच्छेद बचे हुए हैं उसको मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से यानी जो मेरा अगला वीडियो होगा वो अनुच्छेद भाग 2 होगा। इसमें जो भी अनुच्छेद बचा हुआ है उसको हम लोग भाग 2 में देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स मैं कुछ अनुच्छेद आपको बताता हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ, जिसको आप अच्छे से इसको पढ़िएगा और अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान वर्णन है, तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में क्या है फ्रेंड्स, तो विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन है। अगर आपसे प्रश्न ये भी पीएचडी पूछ रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है, तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए यूपीपीसीएस एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछ लिएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में निजता के अधिकार का वर्णन है, तो आर्टिकल 21 का ए यानी आर्टिकल 21 का जो ए है उसमें निजता के अधिकार का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 22 में क्या उल्लेखित है, तो आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल श्रम पर निषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 24 में है। यदि आपसे पूछा जाए धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 76 में क्या उल्लेखित है, तो भारत के मान न्यायवादी का उल्लेख क्या है, अटॉर्नी जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। और इस आर्टिकल को फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आर्टिकल 76 भी आप याद रखेंगे, आर्टिकल 124 आप याद रखेंगे, आर्टिकल 148 याद रखेंगे जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का वर्णन है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। यदि आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। यदि आपसे पूछा जाए कि सामान्य सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो सामान्य सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में दिया गया है। यदि आपसे दरोगा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन का वर्णन है। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाए जाने का वर्णन है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया चलाए जाने का वर्णन है।
यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, तो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। यदि आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय, यदि यूपीपीसीएस आपसे क्वेश्चन पूछे कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है, अनुच्छेद 32 के तहत। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 20 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। यदि आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार साधारण बहुमत के तहत है, 368 के तहत संशोधनीय नहीं है, तो आर्टिकल 4 के तहत, जो इस चार्ट में नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध किया गया है, तो आर्टिकल 23 के तहत किया गया है। तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद का भाग 1, और इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको अनुच्छेद पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं ऊर्जा के साथ अगला वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद करें।